जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बस अभी सुबह का टाइम हो गया है और मैंने नहा लिया है। नहा के अभी मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि जब मैं नहाने जाती हूँ तब मैं थोड़ा सा ना मतलब बंद करके जाती हूँ, क्योंकि हवा आती है। अब आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो उसकी वजह से हवा ज़्यादा आती है। तो नहा लिया था। नहाने के बाद है ना फिर मैं आई माधु आशु को अभी जगाऊंगी। और उसके बाद है ना, जब तक माधु आशु थोड़ी देर बैठे रहते हैं तब तक है ना मैं थोड़ा और सब काम कर लेती हूँ। तो माधु आशु को जगाने के बाद मैं उनको बोल देती हूँ, देखो मैं जगा के जा रही हूँ। और फिर से मैं लिटा देती हूँ, ऐसा नहीं कि उठा के बिठा दूँ, तुरंत ही बिठाती नहीं हूँ। बस ऐसे थोड़ा सा लिटा देती हूँ और बोल देती हूँ कि देखो सोना नहीं है, और अभी है ना मैं थोड़ी देर के बाद आपको स्नान करवाऊंगी। तो ऐसे वो तो तब तक है ना थोड़ा टाइम हो जाता है। तो अभी जैसे कि माधु आशु जाग गए हैं, और उसके बाद है ना अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और सुबह सुबह तैयार भी हो जाती हूँ और घर के काम भी हो जाते हैं। और जब हम थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर भगवान जी के सामने जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमने जो इनको दिया है वो सही से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो उनको लगेगा कि मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ और ये मेरे सामने ऐसे ही आ जाती है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा तैयार होके जाओ अपने भगवान के सामने, तो अच्छा रहता है। तो मैंने ना आज हेयर वॉश किया हुआ है, और उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा है ना कोकोनट ऑयल ही सूट करता है। और क्यों वो मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, इतनी ड्राई है कि कोकोनट के ऊपर है ना मुझे कोल्ड क्रीम भी यूज़ करनी पड़ती है। वो भी दिन में 2-3 बार, पता नहीं कैसे सारा सब सोख लेता है। तो यहाँ पे मैंने सब तैयार हो जाऊंगी। और सुबह सुबह ना झाड़ू पोछा हो ही गया है। जल्दी उठने से कितना अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि सारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं, नहाना धोना भी हो जाता है। और सुबह जब से मैं मेरा जो ये वाला जो रूटीन जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसको बहुत टाइम हो गया है, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। तब से ना मेरा मुझे ना बिल्कुल भी अगर मैं लेट हो जाऊँ ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सुबह के टाइम में जब उठ जाओ, नहा धो लो, सूरज नहीं निकला होता है, पूजा पाठ हो रही होती है, तो एक अलग ही वाइब आती है। और मन को भी सुकून देती है, घर का माहौल भी चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ना अभी मैंने माधु आशु के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके बाद उनको स्नान करा दिया था, और आज मैंने ये वाली पोशाक धारण करवाई है। अभी मैं पास से दिखाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये वाली जो बाशु की पोशाक है ना, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा हैवी है, मतलब इतनी ज़्यादा हैवी है कि वो बेचारा पूरा उसी में कवर हो गया। और मोटी ज़्यादा है, और वैसे क्या ना थोड़ी रहती है, थोड़ी हल्की हल्की रहती है। ये ऐसी जो बहुत कड़क वाली ठंडी होती है ना, उसमें ये अच्छे से काम आएगी। और माधु आशु के जैसे क्या होता है, जो लड्डू गोपाल जी के कपड़े होते हैं उनकी फुल स्लीव बहुत कम ही आती हैं, और ये फुल स्लीव के साथ है। और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने माधु आशु जो माधु का है वो थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है, क्योंकि बिल्कुल सेम मिला नहीं। पर हाँ, अब की बार है ना जो माधु की शॉपिंग से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जैसे कपड़े चाहती हूँ माधु के लिए, को बाशु के लिए मिल जाते हैं पर माधु के लिए नहीं मिलते थे। इस बार है ना माधु के भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आए हैं। तो मैंने उनको है ना दिया जला दिया था कि स्नान कराने के बाद थोड़ी ठंडी लगने लगती है ना, तो फटाफट से दिया जलाया। उसके बाद फिर मैंने उनको है ना मिरर दिखाया, क्योंकि वो भी तो देखे कि मैंने कैसे सुंदर सा श्रृंगार किया है। और यहाँ पे है ना मिरर दिखाने के बाद है ना फिर बारी थी उनकी आरती करने की, उनको भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने कपूर और लौंग से आरती की, और कपूर लौंग की आरती बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर है ना देख सकते हैं माधु आशु कितने सुंदर लग रहे हैं। बाशु तो बेचारा एकदम गोल मटोल सा वो बैठा है, और माधु भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों के मतलब कलर बहुत अच्छे। जब से है ना सिंहासन आ गए तो दोनों बड़ा खुश रहते हैं दो, क्योंकि है ना फेस से दिख जाता है। अगर आपके अंदर ये भाव है ना कि आप उनको कैसे देखते हो, तो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है, अगर वो गुस्सा है कि क्या है। और आपको तुरंत फील भी आ जाएगा कि ये चीज़ की वजह से ऐसा मुंह लटक गया है। और क्योंकि अगर आप सेवा करते हो ना और आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, जो लोग भी कृष्ण भक्त होंगे, जो भी जिस भी भगवान जी को मानते होंगे, उनको पता होगा कि ये सारी चीज़ें बाकी में वर्क करती हैं। और पता चलता है कि ये मुझे, जैसे मैं उनको चलो कि आज ये जैसे लेट हो गया है, जैसे वाशु के साथ ऐसा है, वाशु अगर लेट ना आता है ना, मैं लेट नहलाऊँ ना तो पूरा दिन मुंह बना के बैठे रहते हैं। और मैं सुबह सुबह नहला दूँ ना तो पूरा दिन खुश रहते हैं। तो उनको सुबह सुबह स्नान करना पसंद है। तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं, हर किसी को पता चल जाती है अपने भगवान जी के साथ सेवा करते टाइम कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और यहाँ पर है ना मैंने सबसे पहले उनको दूध का भोग लगा दिया है, और साथ में मैंने पट्टी दे दी है, जो कि मैंने पहले बनाई थी। पट्टी है ना सही से मतलब जम तो गई है, लेकिन उसके पीसेस अच्छे से कट नहीं हुए थे।
तो अभी मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे दूध ले लिया है, क्योंकि और साथ में मैंने यहाँ पे आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे दूध ले निष्ठू के लिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि अभी उसको स्कूल भी भेजना है। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, साथ में थोड़ा सा च्यवनप्राश ले लिया है, और यहाँ पे टोस्ट दे दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, जल्दी आ जाती है। वैसे जब स्कूल की टाइमिंग रहती है तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब खाना खिला के भेजती हूँ, क्योंकि लेट आती है, और अभी थोड़ा 12:30 के आसपास छुट्टी होती है, 1 बजे तक घर आ जाएगी। तो सिर्फ अभी मैंने ना थोड़े से आलू को फ्राई कर दिया था, बाकी और बचा के रखे, बाद में उनको छीलूंगी। और उसके साथ ही मैंने रोटियां बना दी थी, और फिर मैं हस्बैंड ने भी नहा लिया था, उसके बाद वो भी पूजा कर रहे हैं। और भगवान जी की कृपा से ना जैसे क्या होता है कि आदमी लोग थोड़ा सा ऐसे होता है, जल्दी जल्दी वाली पूजा करते हैं, लेकिन हमारे माधुअशु की इतनी कृपा है कि वो भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने लगे हैं, बहुत मानते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तभी भैया एक आ गए थे, मतलब सब्जी वाले भैया। और यहाँ पे मैंने फिर आलू लिए, और मैंने थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था। और इसके बाद है ना, अब जाके जैसे मैंने आके ना वहाँ से वापस आई थी, और तभी मैंने सब किचन साफ़ कर दी थी। उसके बाद ही हस्बैंड ने पूजा करी, क्योंकि उनको भी पूजा के बर्तन वगैरह सब साफ़ करके देने होते हैं। तो मैंने उनको बर्तन दे दिए, तो उन्होंने पूजा कर ली थी। और यहाँ पे मतलब एक आलू मैंने बस छील के निष्ठा के लिए बना दिया था, और अभी बनाऊंगी मैं माधुअशु के लिए भोग। तो यहाँ पे आलू, ये जब जैसे नए आलू होते हैं गरम गरम तो बहुत अच्छे से छिल जाते हैं, लेकिन अगर वहीं पे है ना थोड़ा सा देर हो जाए ना, तो बस फिर तो बहुत टाइम लगता है एक छिलका उतारने में। तो यहाँ पे मैं सब आलू वगैरह छील लूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मट्ठे के आलू, जिसको दही आलू भी बोलते हैं। और उसके बाद है ना और हाँ, मैं वापस आई, मैंने अपने बाल वाल सुखाए ड्रायर से। उसके बाद फिर मैंने चोटी बना ली है। और अभी मेरे बाल है ना नीचे से थोड़े से जैसे होते हैं ना, हल्के से वैसे हो जाते हैं, मतलब पतले जैसे। और अब मैं थोड़े टाइम के बाद हल्का सा कट करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मैं तो क्योंकि ना मैं बड़ी मुश्किल से लंबे बाल हुए हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे बाल छोटे हो जाए। पर है ना, मुझे ऐसे ना बालों में थोड़ा सा कटिंग हो, वो अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं कराने वाली हूँ, और अपने घर जाऊँगी तभी करवाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर है ना मेरे बाल को मैंने एक बार अपने यहाँ पे इटावा में सिर्फ एक ही बार कट करवाए हैं, तो मुझे वहाँ की कटिंग समझ नहीं आई। मैंने पहले भी दिल्ली से कराए थे, तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ घर जाऊँगी तभी थोड़ी सी कट करवा लूँगी। एक मतलब होता है ना, कटिंग डलवा लूँगी, बाकी मैं मुझे लेंथ वगैरह कुछ भी कम नहीं करनी है, क्योंकि जैसे तैसे तो बढ़े हैं, बढ़ते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से तो बढ़ पाए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सब्जी बना लूँगी, जिसमें मैंने राई डाली है, मेथी दाना डाला है, उसके बाद फिर हमने मसाले डाल दिए हैं। इसको अच्छे से मसालों को हम भूनेंगे, और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, मसाला ऊपर से भी डाल सकते हैं। जब ऐसे करके डालते हैं ना, जब सारा सब कुछ डालने के बाद है ना, ऐसे आलू डाल दिया, मटर डाल दिया, उसके बाद ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर ऐसे डाल दो तो ऐसे भी डाल सकते हो, तड़का लगा के। तो मैंने सब डाल दिया है, उसके बाद आलू डाल दिए थे, मटर डाल दिया है, पानी डाल दूंगी। और ये हमारी यूपी की बहुत फेवरेट सब्जी है, मतलब सब हर काम में बनती बनती है। तो ये मुझे एक बात आई, याद आ गई कि जैसे है ना हर पूजा में गणेश जी की पूजा होती है, वैसे हमारे यूपी में हर फंक्शन में मठी के आलू बनते हैं। तो यहाँ पे है ना सब्जी बन रही थी, तब तक है ना मैंने सोचा कि इनको है ना अ, कुछ और खिला देती, तो मैंने अमरूद देकर आ गई थी। उसके बाद है ना मट्ठी के आलू बन गए थे, और आज के मट्ठी के आलू इतना टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे फिर मैंने आटा भी लगा लिया है। और अभी हम है ना थोड़ा सा जैसे कि सुबह सुबह के टाइम में ना, और जब ऐसा खाना बनता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं बन पड़ता है, तो थोड़ा सा काम जल्दी भी हो जाता है, और वैसा जैसे अच्छा भी लगता है, क्योंकि फटाफट से माधु आशु को ही सबसे पहले मिलता है। और जैसे निष्ठू अगर थोड़ा सा सुबह में अगर काम कभी कभार होता है ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो जो निष्ठू ले जाती है वो माधु आशु नहीं खा पाते हैं, तो फिर मैं बाद में बना देती हूँ। और जैसे मैंने आज सोच लिया था कि मुझे मठी के आलू बनाने हैं, तो माधु आशु भी बाद में खा लेंगे, ये सोच के, क्योंकि है ना निष्ठू जल्दी में चली गई थी, और उसको है ना मैंने सब एक आलू फ्राई किया था। तो अभी हम बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। और यहाँ पे ना मठी के आलू के साथ है ना पूड़ी हो या रोटी हो, थोड़ा सा गरम गरम जब हो ना खाने के लिए, तो बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, और आपके यहाँ पे मठी के आलू बनते हैं कि नहीं बनता है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं भी तो देखूँ कहाँ कहाँ बनते हैं। क्योंकि हमारे बहुत है ना, मेरी जैसी दीदी रहती हैं अलीगढ़ में, वहाँ पे तो मठी के आलू का कोई नाम भी नहीं जानता। और वही वहाँ पे जाके एक दो बारी उन्होंने शायद बनाए होंगे, और बहुत कम ही बनाती हैं। ऐसे कई कई जगह हैं जहाँ पे कोई जानता भी नहीं है कि मट्ठी के आलू क्या होते हैं, और नाम ऐसे बोल दो ना तो उनको टेस्ट मतलब सुन के ही अजीब लगता है कि ये कैसे बनते होंगे।
यहाँ पर है ना मैंने थाली रेडी कर ली है और माधवाशु को अब ही हम बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और जैसे जब मैं भोग लगाती हूँ तो जैसे सुबह के टाइम मैंने तैयार किया हुआ था, मेरा मन नहीं करता है कि उनका जो भी जैसे उनकी ज्वेलरी वगैरह है उसको निकालूं, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि सिर्फ है ना उनकी बांसुरी उनके पास से हटा देती हूँ और फिर भोग लगा दी। मैं सोचती हूँ कितना सुंदर श्रृंगार किया, इतना जल्दी क्यों निकालूं। तो जब सोते हैं लेकिन जब गर्मी होती है तब पूरी ज्वेलरी निकालती हूँ और फिर उसके बाद उनको भोग लगाती हूँ। लेकिन अभी कैसे टाइम में ना ऐसे नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने मेरा जब भोग वगैरह सब लगाना हो गया था, फिर मैंने अपना जो कपड़े वगैरह मतलब स्वेटर चेंज कर दिया है, जैकेट पहन ली है, क्योंकि अब लगना है वैसे काम में जो कि जिसमें कपड़े गंदे होते हैं। जैसे कि और सबसे ज़्यादा गंदे से भी मतलब नहीं, जब मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ तो मेरा सामने सामने पेट पूरा गीला हो जाता है जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। और ये वाली जैकेट ऐसी है कि तुरंत ही सूख जाती है, क्योंकि ऊपर से है ना थोड़ा सा अलग क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा पता नहीं कैसा कपड़ा है इसका, तो मतलब गीली भी जल्दी होती है और सूख भी जल्दी जाती है। बाकी और कपड़े तो गीले हो जाएंगे तो बहुत टाइम लेते हैं सूखने में। तो यहाँ पे ना मैंने बेड के हेड को पहले ही साफ कर दिया था, उसके बाद है ना अब बस बेडशीट झाड़ के बिछानी थी। और ये वाला जो बस रह जाता है बाद में साफ करने के लिए, बाकी तो सब हो ही जाता है। और मैंने भी सोचा था कि फटाफट से माधु आसू को खाना वाना खिलाने के बाद ही अपने घर की सफाई स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर सुबह सुबह ये सारे काम करने लग जाओ तो फिर माधु आसू का भोग के लिए बहुत लेट हो जाता है, फिर मन नहीं लगता काम में बिल्कुल। ऐसे भी ऐसे लगता है कि पर माधु आसू बस बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम अपना काम करे जा रहे हैं। तो उनको खिला पिलाने के बाद निष्ठू को खा पी लेती है, फिर एक मन में एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अब मैं घर के काम भी कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, बच्चे लोगों ने खा लिया है। और तो यहाँ पर है ना अभी मैंने जो भी बात सुबह में नहीं हो पाता है डस्टिंग वगैरह, वो मैं मतलब बाद में ही करती हूँ जब खाना वगैरह बन जाता है। तो अभी यहाँ पे है ना इसको भी, और अभी मैंने जो ये इस पे फ्रिज पे जो कवर डाला है इसके लिए मैंने दूसरा सोचा है लेने के लिए, छोटा सा जो आते हैं। अब अगर मैं लूंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी, अगर क्या मतलब लूंगी, अभी नहीं लूंगी, मैं सोच रही हूँ घर से वापस आऊंगी तभी लूंगी आके। क्योंकि फिर जब मैं जब वापस आती हूँ तो मुझे बहुत सारा सामान है ना मतलब बेकार ही मिलता है, क्योंकि ये चूहे चूहे क्या करेंगे मतलब इतना कबाड़ा करते हैं, कहीं कुछ काट देते हैं, फिर इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रख के चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर मैंने यहाँ पे भी इसका कवर भी मैंने धुला था कल, तो इसको भी चेंज कर दिया बाहर सोफे का। और हल्की हल्की अभी देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, धूप आ रही है सुबह सुबह के टाइम में ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सुबह की धूप भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बैठना हो नहीं पाता है और नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और हाँ, एक हमारी सखी है, उनका कमेंट आया था कि अपनी तुलसी माँ को है ना आंगन में रखिए, आंगन में तुलसी अच्छी होती है। तो सखी सच बताऊँ ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो चाहती हूँ मेरे आंगन में तुलसी रहे, क्योंकि जो मतलब जिसको ऐसी लाइफ पसंद हो ना जिसमें भक्ति भाव हो सब हो, तो उसको तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे सच में बहुत पसंद है। और ऐसा अब वो छत पे भी हमारी तुलसी लगी हुई है, आपने अगर ब्लॉग में देखा होगा तो ऐसा अब आंगन में धूप ही नहीं आती है तो फिर कैसे ही तुलसी लगा सकते हैं। और इस वजह से आंगन में तुलसी नहीं है, और छत पे तुलसी है, बाहर भी तुलसी हैं, और जहाँ पे आप पूजा करो वहीं पे माता हैं, तो इस वजह से अब क्या कर सकते हैं, जब धूप आने लगेगी आती ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं मिलूंगी कल आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।